अपने पेट के लिए मैं किसी की गर्दन पर छुरी नहीं रख सकता, मैं किसी का पेट नहीं मार सकता, मैं किसी की रोजी नहीं छीन सकता। सब लोगों ने समझाया, बेटे अपनी जाति में ऐसे ही होता है, ये अपने को करना पड़ता है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। उसने कहा कि आप सब बुजुर्ग कान खोल के सुन लें, हमारे लिए आप पूज्य हैं, लेकिन मैं किसी तरह का हिंसा और पाप इस जीवन में नहीं करूंगा। किसी ने कहा कि इस पर तो जैनों के संस्कार पड़ गए। तो उसी में से किसी ने और कहा कि जैनों के संस्कार पड़ गए तो बुरा क्या हुआ, अच्छा ही तो होगा। हम और आप तो जन्म जन्म से पाप कर रहे हैं, जब से पैदा हुई 80 साल के हो गए तो भी वही कर रहे हैं। इसको ये तो समझ आई। आपस में ही लोग बुझ गए, फिर भी जोर जबरदस्ती की, चाकू आज तो तुझे रस्म तो करना ही पड़ेगी। चाकू तो उसने पकड़ लिया। लोगों को विश्वास हुआ कि अब ये अपना काम चालू करेगा, बकरे की गर्दन पर छुरी फेरेगा, लेकिन बकरे की गर्दन की बजाय उसने अपने जांघ में छुरी घुसा। सब लोग देखते रह गए, हक्के बक्के रह गए, खून की फव्वारा छूट गया। सारी चीजें वो भूल करके उसको संभालने लगे, ये क्या किया, ये क्या किया। उसने कहा जैसे मुझे दुख होता है वैसे उससे भी दुख होता है, जैसे मेरा पांव कटने से मेरे बाप दादा सबको दुख हो रहा है, वैसे उसके माँ बाप को भी दुख होता है। इसलिए कहते हैं, उन लोगों ने भी अंततः हाथ जोड़ कह दिया, बेटा तू सही, जो करना है, जैसे जीना है आनंद से जी, हम लोगों को कोई आग्रह। संस्कार, थोड़े से संस्कार गणेश गढ़ी पर पड़ गए। वैष्णव परिवार में जन्म लेकर के भी पद्म पुराण का स्वाध्याय सुना और जैन धर्म के पक्के पुजारी बन गए, बाद में क्षुल्लक तक बन गए। क्षुल्लक बन के कई सारे विद्यालय खुलवाए। उनके विद्यालय में हम जैसे महाराज जी जैसे एक विद्यार्थी पढ़े, बाद में मुनि बन के समाधि भी उन्होंने गजब की थी। थोड़े से संस्कार मिल जाएं तो जीव कहां से कहां पहुंच जाता है। ज्ञानियों, धर्म को फैलाओ, अच्छी बातों को फैलाओ, अच्छे संस्कारों को फैलाओ, आपके आसपास आजू बाजू में रहने वाले लोगों को भी अच्छे आचरण की शिक्षा दो। और अच्छे आचरण की शिक्षा आप अपने अच्छे आचरण से ही दे सकते। कल हमने देखा नगरी से जो बच्चे युवक युवतियां आए, उनकी बोतल का पानी जैसे खत्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है नया भरना। एक बच्चा पेड़ के पास गया, खाली पानी था, पेड़ में डाला, थोड़ा सा पानी था, पेड़ में डाला, फिर नया पानी डाला। आप कहोगे इस उदाहरण में क्या है सुनने जैसा? बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि मरते हुए कुत्ते के मुंह में एक अंजलि पानी डाल दो तो भी उसके प्राण बच जाए। प्यासे आदमी को एक गिलास पानी पिला दो तो भी उसका जीवन बच जाए। थाली भर करके नालियों में भरने की क्या जरूरत पड़ी है? उससे अच्छा गाय के सामने रख दो ना, कुत्ते के सामने रख दो। मरते हुए पेड़ के लिए बोतल का उतना सा पानी बहुत है। हो सकता है कल सुबह तक माली नया पानी ले दे, उसका जीवन बन जाए। संस्कार माँ बाप ने सिखाया होगा, बेटे पानी का ऐसा उपयोग करना। पाइपलाइन फूट गई है, लोग देखे जा रहे हैं। टंकी का पानी बह रहा है, लोग देखे जा रहे हैं। धन्य हो आपकी विकरात। अरे तुरंत उसको बंद करो ना, खुद बंद करो। दूसरा कब करेगा, कब उसके लोग आएंगे, मजदूर आएंगे। सीखो कहाँ कितना कैसा संस्कार जरूरी है, कैसा काम जरूरी है। भगवान हमें यही बात कहते हैं कि जैसे मैंने सुसंस्कारों के बल पर, सत्संस्कारों के बल पर, शुभ भावों के बल पर, 10 भाव पार करके क्षमा के बल पर
पार्श्वनाथ का जीवन पाया। तुम लोग भी क्षमाशील बनना, दयालु बनना, प्रेमी बनना, सहयोगी बनना और तुम भी अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ा। आज जन्म कल्याणक महोत्सव के पवित्र अवसर पर यही संदेश हम आपको देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे गर्भ में आते हैं उन्हें जन्म लें, जन्म के बाद उन्हें संस्कार दो, संस्कारों के बाद इस लायक बनाओ कि लोग पूछें किसका बेटा है, इतना समझदार, इतना सुशील। उसको ज्ञान दो, तुम भी चैतन्य आत्मा है, भगवान आत्मा है, हे प्रभु आत्मा। आत्म कल्याण का विचार, श्रावकाचार, भ्रष्टाचार में जाना है तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रख कि दुनियादारी में डूबना ज्ञानी का कर्तव्य नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ अपन सभी झुके, ऐसी मंगल प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करना ही करना, और इसलिए करना है कि दुनिया में कितना भी तूफान चले, यदि इसका जाप करते रहे तो आप लोगों को इतनी भी समस्या नहीं है। कोई भी अशुद्धि में, गलत खान पान करने वाले मंडप में न घुसे, जाप जरूर करें, ताकि इतना बड़ा आयोजन, साधुओं की तपस्या का अपना प्रभाव है, लेकिन गलतियों के कारण से कहीं नुकसान न उठाना पड़े, वो सावधानी जरूर रखें। दोनों हाथ जोड़ करके ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, 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 ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। देखिए, अब जरा गर्दन पीछे करके देखिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देखें। दो चार अंक में जो खाली है ना, वो उनके लिए है जो जल्दी दौड़ के आएंगे, बाकी बाहर खड़े होना पड़ेगा। अर्जुन जी, मंत्री जी और भगोरा जी और कुशल नगर के सभापति और हमारे इस कार्यक्रम के सारे सभापति सब विराजे हैं, और एक बार जोर से जयकारा करके शुरुआत करते हैं। चिंतामणि चैतन्य चमत्कारी भागवत पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान दिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी, बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, चतुर्विधि सत्य की जयकारा गुरुदेव का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी जीना कठिन है।
जन्म जन्म के ऐसे खोटे संस्कार पड़े हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए लाख कोशिशें करना पड़ती हैं, खोटा जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा बनने के लिए 1000 कोशिश करना पड़ती है, बुरा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। संतों के दरबार में आए हैं, पार्श्वनाथ के दरबार में आए हैं ताकि कुछ अच्छाई मिले, कुछ ऊर्जा मिले। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। यूं भी जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में एक दो लोग ऐसे भी होते हैं कि हमेशा आपकी टांग खींचते रहे, आपसे उधार ले ले और वापस चुकाने ना आए। शहर में जाओ तो एक आध गुंडा बदमाश रहता है कि बिना मतलब के हफ्ता वसूलता है, और जिंदगी में किसी ना किसी तरह के छोटे मोटे संघर्ष तो आते ही रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, संघर्षों से जो हार गया वह कैसा मानो। संघर्ष करो, पुरुषार्थ करो, बुरे मत बनो, लेकिन कोई बुरा बन रहा है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, अच्छी ऊर्जा दो। हम यहां बैठे बैठे लोगों को बदल सकते हैं। सच्ची कह रहा हूं, गांधीनगर चतुर्मास था, वहां के अध्यक्ष बैठे हुए हैं गुजरात में। पहले ही प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के आने की पूरी भावना थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई कि उधर जाना पड़ा और आना नहीं हो पाया। फिर लोग कहने लगे कि मुश्किल है, अब तो आगे आगे मुश्किल है। लेकिन हमने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमारे जाते जाते तो एक बार उनको आना ही पड़ेगा। और पंचकल्याणक महोत्सव जोरदार हुआ, रूपाणी जी का आना हुआ, पूरा 1.25 घंटे तक वहीं मुनि संघ के सानिध्य में बैठ करके धर्म रहा। एक छोटा सा उदाहरण किस लिए? इसलिए दिया है कि अगर हमने अपनी थिंकिंग गलत बना ली तो गलत होने वाला है, और हमने अगर थिंकिंग सही बनाई है तो सही होने वाला है। हमने सोच लिया कि अमुक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कल शाम तक वो इस तैयारी में थे कि हम सहयोग देंगे, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, हम जरूर जाएंगे, हमारे धर्म से संबंध नहीं है लेकिन हमारे देश का है, हमारे गांव का है, हम शामिल होंगे। उनकी भावना बढ़ गई थी, लेकिन हमने नेगेटिविटी दे दी, ये लोग शामिल नहीं होंगे, ये लोग नहीं आएंगे। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाएगा कि वो लोग नहीं आ पाएंगे। समझना, थोड़ा बड़ा उदाहरण हो गया, छोटा उदाहरण लो। घर में सास सोचे बहू हमारे काम आने वाली नहीं है। सारी बहुएं ऐसी होती हैं कि सास को दबाने की कोशिश करती हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि सास की चाबी मेरे हाथ में आए। आपने ऐसी थिंकिंग देना चालू किया, कितनी अच्छी परिवार की बेटी होगी, आपके यहाँ आकर के उसकी थिंकिंग भी आपके जैसी हो जाए। वो आभामंडल जो आपने बनाया है, वो जो ओरा आपने बनाया है, वो उसको प्रभावित करके रहेगा। दुकान में बैठे हो, यही सोच के बैठे हो कि मैं तो कल भी बैठा था, परसों बैठा था, मेरा तो व्यापार चलता नहीं। खूब नारियल लटका दिए दुकान में, लेकिन दुकान चलती नहीं, आवक होती नहीं। आज भी नहीं होगी, रोज के काम नहीं, बस मैं आता हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ। परिणाम यही होना है जो आप सोच रहे हैं, और आपने पॉजिटिव थिंकिंग दी है, माहौल बदलेगा, लोग आएंगे, ग्राहक जुड़ेंगे, बहुएं भी अच्छी होती हैं। देखो अमुक की बहू कितनी सेवा करती है, अपनी माँ की सेवा कोई बेटी क्या करेगी जो मेरी बहू करती। आपका ओरा बदला, आपका आभामंडल बदला, माहौल बदलेगा, लोग बदलेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्रैक्टिकल करके देखना कभी। अर्जुन जी बैठे हैं, अभी हमको बताया प्रतीक ने, एक कल्पना की, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में इंद्रेश्वर में विजय प्राप्त होता है, टिकट मिल जाता है,
और भगवान तो एक आश्रय है, भगवान तो एक आशीर्वाद दाता है, भगवान तो एक ऊर्जा के स्रोत है। हमने वहां जो जो कल्पना की, जैसा आग्रह किया, जितनी पावर से किया, वो चीजें उतनी जल्दी उतनी पावर से आपके जीवन में फलीभूत होती हैं, हुई, और आज मंत्री बनते। अगर हम उसमें नेगेटिव डाल दें तो बाधा आ सकती है। सबको पता चल गया कि संघ 700 किलोमीटर से भी ज्यादा पद यात्रा करके और एक निश्चित समय पर ठीक 5 मई सुबह 8 बजे बागौल में प्रवेश कर। वो संघ की वो हमारी कल्पना थी, हमारा भगवान से आग्रह था, प्रार्थना थी कि ऐसा होना है, ऐसा होगा। और फिर कितनी गर्मी की बात आई, पाँव में कितनी चोट लग गई, कितना घाव पड़ गया, अमुक महाराज जी को कितना बुखार आ गया, माता जी के कमर में घुटने में कितना दर्द हो गया। सारी चीजें होने के बाद भी जब एक लक्ष्य बनाया, जब एक तरह की ऊर्जा दी, जब एक तरह का ओरा बना, तो कैसे भी करके उसमें सफलता मिलती ही है और मिली। परशुराम स्वामी ने मनुभूति की पर्याय में एक लक्ष्य बनाया, आत्मशुद्धि का, क्षमा का। 10 भाव बीत गए, वह जीव एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। 8 भाव तो आप तक भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। 8 भाव में क्या पाया? हर बार, एक बार सांप ने खा लिया, एक बार शेर ने मार डाला, एक बार किसी भील ने बाण छोड़ दिया। वह कमट का जीव हर भाव में नुकसान तो पहुंचा ना, फायदा क्या हुआ? एक प्रश्न आया मेरे पास, प्रश्न करने वाले यहाँ बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे। महाराज जी, आपके प्रवचन में आता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, माता पिता को दुख मत दो, परिवार को तकलीफ मत दो, किसी का भी सहयोग करो। मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुई है। 15 साल पहले मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया। मैं चाहता अपनी दुकान अलग खोल लेता, लेकिन आपकी आज्ञा, आपके प्रवचन ने मुझे प्रेरित किया और मैंने माता पिता का पूरा सहयोग किया। अपने भाइयों को उनके पांव पर खड़ा किया, बहनों की विवाह करने में पिताजी का पूरा सहयोग किया, और मेरी जब सारी प्रॉपर्टी बना दी, घर बना दिया, उसके बाद पिताजी ने मुझे घर से निकाला।